ये जो छोटे सा मेरा काम है इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। आंसर ये उपस्थित हो गया। चलता है कि उस प्लेट पे ये लिखा है कि ये एक तोहफा है भगवान की तरफ से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रीक ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है द प्लेट ऑफ गोल्ड। हाँ मैं जानता हूं ये आपके इंग्लिश का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, और साथ ही साथ हम जो है एक्सरसाइज सोल्यूशन जो है वो भी क्या सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे अरे प्लेट ऑफ गोल्ड है क्या, ये जो कहानी है ये कहानी बनारस की है। चलो आओ चलो बनारस, ठीक है। तो ये कहानी जो है आपके बनारस की है, जहां पर अचानक एक दिन एक मंदिर में एक आसमान से एक प्लेट गिर जाता है। अब जो प्लेट गिरता है वो गोल्ड का होता है, और वहां के जो प्रीस्ट होते हैं यानी जो पुजारी होते हैं वो जाते हैं और वहां पे प्लेट पे कुछ चीजें लिखी होती है वो पढ़ते हैं। और वो पढ़ते हैं तो उन्हें पता ये चलता है कि उस प्लेट पे ये लिखा है कि ये एक तोहफा है भगवान की तरफ से उनके सबसे प्यारे बच्चे के लिए यानी भक्त के लिए, ठीक है। अब ये जो डंका होता है ये डंका हर तरफ क्या बजने लगता है और लोग एक कतार सी लगा के रख जाते हैं कि भैया कि हम भगवान के बहुत प्यारे भक्त हैं, हम भगवान के बहुत प्यारे भक्त हैं, और उनका क्या टेस्ट होता रहता है। अब अगर कोई गलत आदमी अगर इस प्लेट को टच करता है तो प्लेट की जो पूरी रोशनी है वो क्या हो जाती है, वो गायब हो जाती। भाई अगर कोई सही आदमी क्या टेस्ट करता है तो प्लेट की रोशनी बढ़ जाती। तो यही एक्चुअल में कहानी है आपकी द प्लेट ऑफ गोल्ड की। अगर आपको डिटेल में जानना तो आप डिटेल में चेक कर सकते हो, ऑलरेडी वीडियोस पे जो बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, द रीड द पोएम बिलो एंड फिलिंग द गैप्स, चूजिंग अप्रोप्रिएट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स टू मेक देम मीनिंगफुल, ठीक है। सबसे पहले क्या दे लिए, द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये आपको एज इट इज क्वेश्चन में दिया गया था। लिटिल ग्रेन्स ऑफ डैश दिया आपको, तो आप क्या लिखोगे, सैंड लिखोगे। फिर उसके बाद मेक द माइटी ओशन दिया हुआ है। फिर उसके बाद क्या दिया, एंड द प्लेजेंट डैश, तो आप क्या लिखना है, लैंड लिखना है। फिर उसके बाद दस द लिटिल माइनट्स, हम दो दे डैश, तो आपका बी आएगा आंसर। फिर मेक द माइटी एजेस ऑफ डैश, तो आप क्या लिखोगे, अटर्निटी। फिर क्या, लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, फिर उसके बाद क्या आता है, लिटिल वर्ड्स ऑफ डैश, तो लव आ गया यहाँ पे। मेक दिस अर्थ एंड एडन लाइक द हेवन अप डैश अबव, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इंपॉर्टेंट मैसेज डज द पोएम कन्वे। अब क्या बताना है, अब क्या इंपॉर्टेंट मैसेज जो पोएम है तो वो क्या कर रही है, वो कन्वे करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। पोएम बेसिकली कन्वे कर रहा है कि आपके जो छोटे से एक्ट होता है, आपका जो छोटा सा काम होता है, आपका जो छोटा सा जेस्चर होता है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। हाँ हम ये सोचते हैं कि ये जो छोटे सा मेरा काम है इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ये छोटा सा जो मैंने एक्ट परफॉर्म किया इससे क्या दिक्कत हो जाएगी भैया। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका एक छोटा सा एक्ट, एक आपका छोटा सा एक्शन क्या एक बहुत ही बड़ा रोल क्या प्ले करता है। और हम सभी से जानते हैं कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो आपके छोटे से एक्ट से बहुत असर क्या पड़ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। तो यहाँ पे क्या है, स्टीफन हॉकिंग वाज अ डैश एस्ट्रोफिजिस्ट, तो यहाँ पे रिनोन्ड हमने लिखेंगे। फिर क्या दिया, द गवर्नमेंट मेड अ डैश अबाउट देयर न्यू टैक्सेशन पॉलिसी, तो प्रोक्लेमेशन दिया। एवरीवन स्टूड अगेस्ट व्हेन द टेरिबल एक्सीडेंट टुक प्लेस, ठीक है। दिखाओ थोड़ा सा किसका फोन है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया, शी wrangled with the hawker to reduce the price। तो इसके बाद हैंडीकैप पीपल शुड नेवर बी डैश टू शंट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आर्किक वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड गिव देयर मॉडर्न इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अभी आर्किक वर्ड्स मतलब कि ओल्ड इंग्लिश वाले वर्ड्स, ठीक है। तो आज के मॉडर्न इक्विवेलेंट्स क्या, दो। तो दो को आज क्या बोला जाता है, यू बोला जाता है। दाई का मतलब क्या होता है, योर, और, तो इसका मतलब ओवर, थाइन मतलब योर्स, और लव्स मतलब लव्स। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, which two sayings about God are conveyed through the poem the plate of gold। अब क्या दो जो चीज है वो प्लेट ऑफ गोल्ड जिस पोएम से आपके भगवान के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले चीज, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ठीक है। गॉड लव्स दोज हु लव देयर फेलो बीइंग्स, गॉड लव्स दोज हु गिव अवे देयर वेल्थ टू प्लीज हिम, सर्विस टू मैनकाइंड इज अ सर्विस टू गॉड। तो यहाँ पे बी और डी आपका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते चलो। But the peasant bowed and prayed to God. What could he have prayed for? तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, the peasant must have prayed for the well-being of all human beings and asked God to help everyone to bear their troubles bravely। तो ये आपका आंसर है। फिर उसके बाद क्या है, but the peasant bowed and prayed to God dash what could he have prayed for। तो यहाँ पे आपका पूरा जो क्वेश्चन है ये दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको सीक्वेंस वाइज लगाना। तो सीक्वेंस वाइज यहाँ पे आपका आंसर ये उपस्थित हो गया, ठीक है।
पहला डी आता है, फिर एफ आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर एच, फिर ई, जी। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो एक्सरसाइज सोल्यूशन था इस चैप्टर से रिलेटेड वो हमने यहाँ पे क्या कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको चीजें समझी होंगी, समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए करा सके आपके अपने ग्रेड ट्यूटोरियल्स के।